Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing good. अल्हम्दुलिल्लाह I'm also good. तो आज सोचा यहीं से इस व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। मोहम्मद जनाब के साथ ही मैंने स्टार्ट किया व्लॉग का। इसको जाने नमाज़ पे ये बैठा, मैं साथ नमाज़ पढ़ी थी और बस इसकी शरारतें स्टार्ट हुई थी। और आज मैंने सोचा बिरयानी बनाई जाए, और वो भी आप लोग की जो है एक व्यूअर है मेरी, उसने कमेंट किया हुआ था कीमा बिरयानी। तो मैंने कहा इसी की फरमाइश पे बना लीजिए कीमा बिरयानी। इतनी मज़े की बनाई ना, एंड बिलीव मी आप इस मेथड से बनाएंगे ना तो बहुत बहुत मज़ेदार बनेगी। यानी कि चावलों में आपने हर चीज़ डाल के ज़ीरा वगैरह, धनिया पुदीना वो रख देना है। कीमा मैं बॉईल करके, अच्छा मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ ना कीमा मटन बॉईल करके रखती हूँ उसका। हाँ, फिर बाद में जो यखनी होती है वो पी भी सकते हैं आप ऐसे, और थोड़ी सी यखनी इसमें भी यूज़ हो जाती है। और मैं कोई बिरयानी मसाला बाहर का यूज़ नहीं करती, सारे मसाले अपने ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो उससे टेस्ट आता है ना, एंड बिलीव में बहुत बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और अपने ही मसाले, खड़े मसाले सारे इतने ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, तो आप उसी को यूज़ करें। हाँ, कुछ जो बिगनर्स हैं उनके लिए वो बिरयानी पैकेट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन आप अगर अपने मसालों से भी टेस्ट डेवलप करें ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो जी, ये साथ साथ बिरयानी चल रही थी, साथ साथ मोहम्मद आज बड़ा तंग कर रहा था, और इसको फिर मैंने इसके टॉयज़ के साथ छोड़ दिया ताकि वो खेलना स्टार्ट करती है, एज यू कैन सी। और बस ये इसी तरह बस इसकी कोशिश होती है टॉयज़ तोड़ दिए जाएँ। पता नहीं बच्चे खेलने से ज़्यादा चीज़ें तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन बच्चे हैं, चले उन्हें क्या पता। तो ये देखिए जी, बिरयानी को तब तक दम लगा के रख दिया, और इतनी मज़े की बनी थी ना। उसके साथ साथ मैंने कहा चलो जो है पम्पकिन का रायता ही क्यों ना साथ बना लूँ। चटनी भी बनाई हुई थी, लेकिन आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था पम्पकिन का रायता। इतना मज़े का बनता है ना ठंडा ठंडा, और स्पेशली जिनको स्टमक का इशू होता है ना वो तो ये ज़रूर बनाया करें, अपने लिए रख लें ये बना के। क्योंकि स्टमक का जिनको इशू होता है ना, वो ये चीज़ें जो होगी, ये कैबेज हो गई, ये पम्पकिन हो गया, इसका यूज़, दही दूध, इन चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा करें। तो आपका जो स्टमक है ना वो अच्छे तरीके से जो है उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी। तो वैसे तो आपने मेरे थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, आज मैं आपसे बड़ी इमोशनल जो है वो बात करने वाली हूँ कि यानी कि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और मतलब जो मतलब सुनी सुनाई बातों पे तो ज़ाहिर बात है यकीन नहीं करते, आपके साथ जो एक्सपीरियंस होता है ना आप उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना, उनकी ज़ुबान बड़ी कड़वी होती है, और वो ये नहीं देखते हैं कि अगला बंदा उससे जो है डिसहार्ट हो सकता है, उसका दिल टूट सकता है। और उनको बस ना अपने आप को, उनकी मतलब उनको ये एक ही स्टेटमेंट अपने आप को जस्टिफाई वो करते हैं कि स्टेटमेंट से कि जी हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, हमारे दिल में जो होता है हम वही कर देते हैं, हमसे ये चपलूसियाँ और ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो मुझे मतलब समझ नहीं आती ऐसे लोगों को खुदा तरसी नहीं होती, यानी कि वो अल्लाह से डरते नहीं है कि अल्लाह ने इस दुनिया में तुम्हें यही तो देने भेजा है कि ये तुम्हारा दूसरों के साथ कैसा जो है वो अखलाक है। तुम्हारी वजह से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होती, तुम्हारी ज़ुबान से किसी का दिल तो नहीं टूटता। और कहते हैं किसी का एक आंसू जो है ना वो अर्श हिला देता है, किसी के दिल से जो आह निकलती है ना, जो अगर वो कुछ ना भी बोले सब्र कर जाए। तो मतलब ऐसे लोगों को डरना चाहिए। और मैं कहीं देख रही होती हूँ यूट्यूबर्स के, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनके ख़िलाफ़ अगेंस्ट कई लोगों ने वीडियोस बनाई अपने आप को जो है प्रमोट करने के लिए। मैं कहती हूँ तुम दूसरे की टांग मत खींचो, तुम अपने आप को ही ऊपर लेके जाओ। इतना तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी हो कि तुम अपने आप का, अपना टैलेंट हो, हार्ड वर्क करो तो अल्लाह ताला तुम्हें खुद ही ले जाएगा। क्यों तुम दूसरों की दिल आज़ारी कर रहे हो, क्यों उसका दिल दुखा रहे हो? ऐसा ना हो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाए, और फिर जब अल्लाह नाराज़ हो जाएगा ना तो फिर दुनिया में तुम्हें कोई चीज़ भी मिल नहीं सकती। तो इसीलिए हमें इस बात से डरना चाहिए कि लोग चाहे नाराज़ हों या ना हो, हमें इस चीज़ का इतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए जितना हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने तो हकूक़ल इबाद सबसे पहले देखने हैं। हकूक़ल इबाद का तो टेस्ट है यहाँ पे इस दुनिया में, वरना हकूक़ल्लाह के लिए तो इतने फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने वहाँ मतलब मुकर्रर किए हुए हैं जो दिन रात इबादतें करते हैं। तो मतलब आप लोग सिर्फ ना, तो ये अपने तकब्बुर में इतना घुम हुए होते हैं ना कि इनको ये मतलब ये दूसरों को कमतर समझ रहे होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाना बेहतर है, क्योंकि अपने आप को हर्ट करना और मतलब अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला जब बदला लेता है ना तो फिर मैं कहती हूँ आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से लेता है, और आपको उसका इनाम किस तरह देता है जब आप सब्र करके चुप कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं हर बात का जवाब देना ही बहादुरी है। आप चुप करें, सब्र करें, और फिर देखें अल्लाह ताला आपको कैसा रिजल्ट देता है। ऐसा रिजल्ट देगा बस ऐसे लोगों से दूर हो जाया करें, क्योंकि इनसे आप कुछ भी कहेंगे ना ये आपकी बात का गलत मतलब ही निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तकब्बुर में होते हैं, एटीट्यूड में होते हैं ऐसे लोग।